अगर हम लिखे हुए वचन से प्यार नहीं करते और उस लिखी हुई इंस्ट्रक्शन को जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा अपनी सांस के द्वारा सांस फूंक के जीवन फूंक के जो वर्ड हमें दिए, अगर हम उसे पढ़ते और फॉलो नहीं करते, इसका मतलब हम उन 20 बच्चों की तरह होंगे कि उन्हीं 20 बच्चों के बीच में परमेश्वर किसी से बात कर रहा है और किसी से नहीं कर रहा, किसी को छुड़ा रहा है और कोई वैसे ही बैठा है, कोई मौत के मुंह से छूट गया लेकिन कोई उस मौत के मुंह में बैठा है, कोई कर्जे के मुंह से छूट गया लेकिन कोई उसी कर्जे में फंस के बैठे है, कोई निराशा से छूट गया लेकिन कोई उसी निराशा में फंस के बैठे है। एक ही फर्क है दोनों में, एक ने वचन को सुना है और उसको फॉलो किया है और दूसरे ने सिर्फ सुना है, फॉलो नहीं किया। वो बैतलहम के लोग थे, परमेश्वर को जानने वाले, यहोवा को जानने वाले। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई यहोवा को प्यार करने वाला होगा और उसका बच्चा मार दिया जाएगा? आपको लगता है ऐसा? उसने भीड़ नहीं बनाई है, उसने तुझे बनाया है, मुझे बनाया है। हालेलुया। मत देखो लाखों की भीड़ यहां बैठी, नो 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 नो। सोचो मैं और आप में बस एक दो जन। उसने आपको बनाया और मुझे बनाया। आपको क्या लगता है कि अगर आपके 2 बच्चे की जगह आप 4 बच्चे कर लोगे तो 2 को मार दोगे, 2 को छोड़ दोगे? गरीब हो तो बंदा सोचता भी गरीब है जी, खाने के पैसे नहीं थे। अगर आपके पास खरबों रुपया हो तो आपके 2 बच्चे भूख से मर जाएंगे, दो पल जाएंगे, ऐसा होगा? वो परमेश्वर जिसने हीरे का प्लेनेट बनाया हुआ है, इतना पैसा है उसको बेच के मिलेगा। मैंने कहा था कि धरती के ऊपर अगर 100 डॉलर की ढेरियां लगाई जाएं, वो ढेरियां चंद्रमा तक पहुंच जाएंगी, इतना पैसा आगा। पर में एक प्लेनेट और लाखों करोड़ों प्लेनेट है। आपको क्या लगता है कि वो आपकी अगुवाई नहीं करेगा? क्या लगता है आपको बचाएगा नहीं? लेकिन जब इंसान फेल हो जाता है उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए, जो वर्ड सुना, जो वचन सुना, जो वचन पढ़ा, उसी को करने में हम फेल हो गए, फिर हम उसके डिवाइन प्रोटेक्शन को नहीं मांग सकते। हम नहीं कह सकते। बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? लेकिन जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, मतलब यशब, बैठने का मतलब यशब इब्रानी भाषा में, मतलब अपने आप को उस स्थान पर जमाना, बैठ जाना, उसके छाए हुए स्थान पर, प्रेजेंस में अपने आप को जमा के रखना। अगर एक विश्वासी की कुर्सी आपको मिली है तो उससे उठना नहीं, परीक्षाओं में भी, सवालों में भी, क्योंकि शैतान सवाल उठाएगा आपके विश्वास को खत्म करने के लिए, और आपको उस कुर्सी पे बैठे रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है। अगर एक बार फेल हो गए हो उसके वचन को पूरा करने में, दोबारा उठो, आप पास होंगे। फिर से उठो, गिव अप मत करो। मैंने कहा अगर एक बार फेल हो तो दोबारा करो, फिर से करो, फिर से करो, कोशिश करते रहो, आप पास होंगे, आप खड़े रहेंगे। आप देखना खुदावंद आपकी हेल्प करेगा। अगर एक बच्चा जब चलना शुरू करता है और गिरता है, उसके माता पिता उसे चलाना बंद नहीं कर देते, उसको बोलते बेटा चलता जा, कोई बात नहीं। एक बार साइकिल गिरेगा, 2 बार गिरेगा, 3 बार गिरेगा, 4 बार गिरेगा, अगर तू हटेगा नहीं, अगर तू विश्वास अपना कमजोर, आत्मविश्वास खत्म नहीं होने देगा तो तू साइकिल चला लेगा। आप चला लेंगे, मुझे मालूम आप चल लेंगे। जिसने आपको अपना लहू मोल दे के खरीदा है ना, वो आपको ताकत दे देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। किसी के साथ क्या हो रहा है, आपके विश्वास को ये नहीं हिलाएगा। एक बार बेनी हिन के फादर बीमार हुए और मर गए, कोई बड़ी बीमारी से मर गए। लोगों ने कहा है बेनी हिन तू हीलिंग करता है, डिलीवरेंस करता है, तेरा फादर मर गया। वो भी निराश हो गया और प्रार्थना में जाके प्रभु से बोला प्रभु ऐसा क्यों हुआ? और प्रभु ने उसको बताया क्योंकि उसका फादर जो था वो लगातार सिगरेट पीता था। और जब मेमोरियल सर्विस आई तो उसने खड़ा होकर परमेश्वर को बोला खुदावंद मेरी मदद कर। और जब वो खड़ा हो उसने बताया कि परमेश्वर ने सिगरेट नहीं बनाई, उसने नशा नहीं बनाया। अब अगर कोई विश्वासी पिएगा तो उसमें परमेश्वर की प्रोटेक्शन फिर नहीं होगी। किसी का गलती करना आपके विश्वास को नहीं हिला सकता। अपनी केयर करो। उस फाइट को जो आपके दिमाग में है उसे समझो, वो क्यों कर रहा है उसे भी समझो,
उससे लड़ो, उससे जीतो, पांव रख के ऊपर आओ। यही आपकी बुलाहट है। हालेलुया। क्योंकि शैतान आपकी उस ग्रेट लाइफ को देखता है, उसे स्मेल आती, वो देख सकता है आपकी लाइफ क्या है, वो देख सकता है आप उसकी पकड़ से बाहर होंगे, वो देख सकता है आप एक चैनल होंगे हीलिंग का, डिलीवरेंस का, साल्वेशन का, उसे दिखता है। इसलिए वो आपकी विश्वासी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं, सवाल पैदा करके, क्वेश्चंस पैदा करके। हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इंस्ट्रक्शंस, कितना प्यार है आपको उसके नियमों से। उसने कहा मैं तेरे धर्ममय नियमों को दिन रात बोलूंगा, दिमाग में रखूंगा, इनसे प्यार करूंगा। तेरी सब बनाई विधियों से मैं प्यार करूंगा, तेरे वचनों से मैं प्यार करूंगा। ऐसा क्यों लिखा भजनकार ने 119 भजन संहिता में? बताइए क्यों लिखा? उसे मालूम था कि अगर मैं वचन पे चलूंगा तो मरूंगा नहीं, मैं वचन पे चलूंगा तो डरूंगा नहीं, वचन पे चलूंगा तो कर्जे में नहीं रहूंगा, वचन में चलूंगा तो बीमार नहीं रहूंगा। उसे मालूम था ये बात। डिवाइन इंस्ट्रक्शंस। बोलो अपने पड़ोसी को, ईश्वरीय अगुवाई खुदावंद तेरी करे।